अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल AST शम्मीज़ किचन। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और तमाम देखने वालों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की हमारी रेसिपी है चिकन पुलाव। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, इसको बारीक स्लाइसेस में काट दिया है। और एक लार्ज साइज टमाटर लिया है। और 2 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब हमने प्याज को ब्राउन करना है। ब्राउन होने के बाद इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको भी हमने ब्राउन करना है। और ये कुछ साबुत मसाले हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 6 अदद लौंग हैं, 2 से 3 अदद बादियान के फूल हैं और छोटे छोटे 4 से 5 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं। और 4 अदद सब्ज़ इलायची हैं, 1/2 टेबलस्पून सौंफ हैं और 1-1.5 अदद जो है वो बे लीफ है। प्याज को हमने डार्क ब्राउन करना है, इससे पुलाव का कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। अब 1 मिनट के लिए हमने साबुत मसालों को भी प्याज के साथ भूनना है। इसका अच्छा सा जब इसकी खुशबू आ जाए, फ्लेवर आ जाए, तो इसमें मैंने टमाटर को शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह हमने पेस्ट बनाना है। अब ये 1 टेबलस्पून हल्दी है, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और 1 टेबलस्पून लाल कुटी हुई मिर्च है और ये 2 टेबलस्पून नमक है। चावल हमारे तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलो तक चावल हैं और इतना ही हमारा चिकन भी होगा। तो इसके लिए जो है स्पाइसेस इतने ही सही रहेंगे। उसके बाद हमने इसमें कुटे हुए मिर्च डालने हैं, मतलब मिर्च का पाउडर डालना है। ये हमने अब स्पाइसेस को शामिल कर दिया है। मसाले को अच्छी तरह हमने तैयार करना है, अच्छी तरह मैश करना है। मसाला बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से बनना। और जब इसमें ऑयल मसाले में से सेपरेट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। ये देखें, ऑयल हमारा बिल्कुल सेपरेट नज़र आ रहा है। अब हमने इसमें चिकन शामिल कर देना है। चिकन के साथ पानी को नहीं जाने देना, इसीलिए मैं हाथ से शामिल कर रही हूँ ताकि जो चिकन का थोड़ा बहुत पानी निकला होता है वो साथ ना जाए। हमेशा ट्राई करें कि चिकन हमारा ड्राई ही हो। और इसको हमने अच्छी तरह भूनना है। पहले हमने पानी शामिल नहीं करना, मसाले में ही इसको अच्छी तरह भूनना है। इसका ये देखें कलर भी अच्छा आ गया है। थोड़ी देर के लिए ये देखें ऑयल भी इसमें से सेपरेट हो गया है। ऑयल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और कुछ नॉर्मल। मैं नॉर्मल ही यूज़ करती हूँ। ये इमली है, इमली का मैंने उसमें अर्क निकाल दिया है। पानी डाल के उसको अच्छी तरह मसल के इसका अर्क निकाल दिया है इमली का। और ये 4 अदद जो हैं वो आलू बुखारा का मैंने अर्क निकाल दिया था। ये 4 अदद इमली अभी मैंने शामिल की है। और ये कूटा हुआ धनिया जो है 2 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिया है। ये कूटा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ये भी शामिल, गरम मसाला शामिल कर दिया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। अभी तक मैंने इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया, अभी मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। जब ये अच्छे से मतलब ऑयल सेपरेट हो गया, ड्राई हो गया, अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको पानी शामिल करके इसको ढाँप दूँगी, ढक्कन रख दूँगी। ये पुलाव मसाला है, इसमें ये शामिल करेंगे। और थोड़ा सा बिरयानी मसाला, ये दोनों 1 टेबलस्पून से मैंने बिरयानी मसाला शामिल किया है। और 3 से 4 टेबलस्पून जो है पुलाव मसाला
ये शामिल कर दिया है। 1 कप दही में इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया और इसको अब इसमें शामिल कर देंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इमली, आलू बुखारा, दही और ये मसाला, थोड़ा सा अगर पुलाव में बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया जाए तो अच्छा सा उसका फ्लेवर आता है, अच्छा टेस्ट आता है। और पुलाव मसाला ना भी ऐड करें फिर भी पुलाव हमारा चिकन पुलाव बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, लेकिन अगर ऐड कर दें तो मज़ीद अच्छा हो जाएगा। अब इसको हमने फिर दही को अच्छे से भूनना है चिकन के साथ, ऑयल सेपरेट हो जाए। उसके बाद हमने पानी शामिल करना है। जितना हम चावल के हिसाब से जितना हमें चाहिए उतना शामिल करेंगे। ये मेरे 5 कप थे। ये बड़े वाला कप जो है ये 5 राइस के थे, 5 से 5.5। तो मैंने जो है 6.5 7 तक जो है पानी का डाला है और 1 टेबलस्पून अब मैंने पिसे हुए मर्च शामिल कर दिए हैं और 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। पानी बॉयल होने पे अब मैंने ये तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो गए थे चावल को भिगोए हुए। हमेशा चावल को पहले मिनिमम 2 घंटे भिगो के रखें, ज़्यादा भी थोड़ा हो जाए तो अच्छा है, लेकिन भिगोए हुए चावल बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इन दोनों में बिल्कुल नुमाया फ़र्क नज़र आता है। अगर चावल भिगो के पकाएं या ना भिगो के पकाएं तो सही फ़र्क नज़र आता है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा भी चमचे को नहीं मारना, चावल टूट जाते हैं। तो बस ये है कि इसमें मिक्स हो जाए और बॉयल आने तक हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। पानी अगर हम हिसाब का कम शामिल करें तो फिर हम ढक्कन रख के भी पका सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। चावल को मतलब गलेंगे नहीं ज़्यादा, लेकिन अगर पानी हमने ज़्यादा डाल दिया तो फिर ढक्कन रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। इसलिए अगर मेरे 5 5.5 कप चावल थे, 2 से 2.5 घंटे भिगो के मैंने 6.5 7 कप पानी का ऐड किया है, ज़्यादा नहीं किया। कुछ लोग डबल कर देते हैं और उससे चावल उस तरह नहीं बनते, जुड़ जाते हैं। ये देखें पानी खुश्क हो गया है और ये देखें एक एक चावल हमारा जो है सेपरेट है, कोई भी जुड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब इसको हमने चेक करना है कि कितना फ़र्क है, उस हिसाब से फिर दम पे लगाते हैं। ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है कलर भी, और कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और इंशाल्लाह मज़ीद रेसिपीज़ लेके आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर न्यू आने वाली रेसिपी आप तक पहुँचे। ये मैंने दम पे लगा दिया है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, क्योंकि फ़र्क था। इतनी देर में हम चटनी ऐड कर देते हैं। ये 1 बाउल मैंने धनिया का ले लिया है और उससे निसफ़ जो है वो पुदीने का ले लिया है और 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं। बहुत ज़बरदस्त पुलाव के लिए चटनी तैयार होती है। ये सारा मैंने मिक्सी में डाल के इसको ग्राइंड कर देना है और फिर इसमें दही शामिल कर देना है। अगर आप चाहें तो इसमें 3 से 4 अदद लहसुन और थोड़ा सा प्याज छोटा 1 अदद शामिल कर दें, उससे भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। और कुछ नहीं इस चटनी में जाएगा। लहसुन और प्याज अगर आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। ये देखें दम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखें कोई चावल जुड़ा हुआ नहीं है, ज़बरदस्त लुक है और ज़बरदस्त टेस्ट भी होगा इंशाल्लाह। जब पानी हम शामिल करते हैं उस स्टेज पे हम इसमें नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। अगर नमक कम है तो उसमें हम शामिल कर दें, नहीं तो सही है। अगर पूरा है थोड़ा सा ये होता है कि इसमें थोड़ा सा उस स्टेज पे अगर हम चेक करते हैं नमक
तो थोड़ा सा हमें तेज़ लगना चाहिए, फिर परफेक्ट हो जाता है। ये देखें हम डिश आउट कर रहे हैं, बहुत अच्छी लुक है। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। इस तरीके से कोई भी अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाता है तो मुझे कमेंट्स के में ज़रूर बताएं कि आपका पुलाव कैसा बना। ये देखें कितनी अच्छी लुक है। ज़बरदस्त। इस तरह की साथ में चटनी बनाएं और इसको सर्व करें। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलें जी, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, रमज़ान में मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। सबको अपनी दुआओं में याद रखना और साथ में मुझे भी, और मैं भी इंशाल्लाह सब देखने सुनने वालों के लिए दुआ करूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये देखें चटनी की लुक कितनी ज़बरदस्त है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।